पता है भैया, अगर उत्तर प्रदेश की तरफ अलग अलग राज्यों में बढ़े, लेकिन उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है आपको पता है। और वहाँ भारत नेट के साथ कंपनी अपनी ऑप्टिकल फाइबर के साथ आगे की स्थितियाँ देख रही है। मैं स्वागत करता हूं आपका अपने ही चैनल पर जिसका नाम है सार्थक बाजार से। आप सभी को सबसे पहले दशहरे की बहुत बहुत शुभकामनाएं सर। देखो सर, आज हम बात करेंगे HFCL की, और HFCL के ऊपर आज बात करना इसलिए भी अनिवार्य है क्योंकि डिजिटलकरण जो है भारत के अंदर बढ़ता जा रहा है। और आपको पता ही है कि नेटवर्क की स्थितियाँ जिस तरीके से आजकल सब चीज़ ऑनलाइन स्थितियों के साथ होता जा रहा है, तो कंपनी उसके अंदर उसके उपकरण बनाने में प्रमुख योगदान करती है, चाहे वो ऑप्टिकल फाइबर हो, वाईफाई हो, राउटर हो, अलग अलग स्थितियों के साथ कंपनी आगे बढ़ती जाती है। दूसरा अगर आप समझे तो कंपनी ऑप्टिकल फाइबर के अंदर बहुत बेस्ट वर्क करती है। और तीसरा अगर आप समझे तो कंपनी डिफेंस के ऊपर भी अपनी स्थितियों को मजबूत करती जा रही है। एक वक्त कंपनी का शेयर काफ़ी बुलंदियों के वक्त तरफ था, और कंपनियों ने जिस तरीके से कंपनी का शेयर नीचे आया है, और कंपनी फिर उस हिसाब से अपने में मेहनत की है और भारत नेट जैसी परियोजना के साथ BSNL के साथ वर्क कर रही है, तो अपनी वजूदों को बहुत बढ़ाती जा रही है। ये आपको पहले पता है, कंपनी 5G हो गया या 6G के लिए अलग अलग नीतियों के साथ कंपनी वर्क करने की इच्छा के साथ भारत के अंदर बढ़ती जा रही है। और देश के अंदर जो टेलीकॉम उपकरण होते हैं उसका यहाँ से निर्यात की स्थितियाँ भी भारत सरकार देख रही है, और उसके अंदर अच्छे खासे इक्विपमेंट जो है HFCL बनाता है। तो आज HFCL को हम विस्तार से समझेंगे। तो देखो, ऑप्टिकल फाइबर के ऊपर कंपनी वर्क करती है जो अच्छे गुणवत्ता वाले केबल बनाती है, यानी ऑप्टिकल फाइबर बनाती है जो डेटा के संचार के लिए आवश्यक होते हैं। तो ये इंपॉर्टेंट वर्क जो है ऑप्टिकल फाइबर में करती है। वैसे ऑप्टिकल फाइबर के अंदर कंपनी बाहर की विदेशों की तरफ भी वर्क करती है, आप समझ कर चलना। टेलीकॉम उपकरण का विकास और निर्माण HFCL 5G रेडियो, वाईफाई सिस्टम, स्विच, राउटर और अन्य उन्नत दूरसंचार उपकरण विकसित और बनाती भी है। तो इंपॉर्टेंट कंपनी वर्क करती है। कंपनी दूरसंचार नेटवर्क के डिजाइन, निर्माण और कार्यान्वयन में सक्रिय रूप से शामिल है। ये विभिन्न दूरसंचार प्रणालियों को एकीकृत और प्रबंधित करने की सेवा प्रदान करती है। कंपनी का ब्रॉडबैंड समाधान HFCL भारत नेट जैसी परियोजना में योगदान देकर ग्रामीण क्षेत्रों में ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी को बढ़ावा देती है। अगर हम डिफेंस की स्थितियों को देखें तो कंपनी रक्षा क्षेत्र के लिए भी समाधान और अवसंरचना विकसित करती है। R&D में भी कंपनी अच्छा खासा वर्क करती है, जो HFCL 5G, 6G और डेटा सेंटर जैसी भविष्य की तकनीकों के लिए नए समाधानों को विकसित करने के लिए अनुसंधान और विकास में शामिल है। तो काफ़ी अच्छा काम जो है कंपनी करती है। थोड़ा सा अगर हम कंपनी के बारे में और समझें तो दूरसंचार क्षेत्र में कंपनी ऑप्टिकल फाइबर केबल, दूरसंचार नेटवर्किंग उत्पादों के साथ साथ कनेक्टिविटी समाधानों का निर्माण और आपूर्ति करती है। रक्षा क्षेत्र में अगर हम चीज़ों को और समझें तो ये जमीनी और तटीय निगरानी, रडार, इलेक्ट्रॉनिक केबल और वायर हार्नेस की आपूर्ति करता है। इसके अतिरिक्त ये प्रणाली एकीकरण में बड़े पैमाने पर दूरसंचार रक्षा संचार परियोजना को क्रियान्वित और अनुष्ठित करता है। अगर हम स्थिति को और इस हिसाब से समझें तो कंपनी लगभग दुनिया भर में 60 से ज़्यादा देशों को आपूर्ति करती है और 80 से ज़्यादा ग्राहकों को सेवाएं प्रदान करती है। ये आप समझ कर चलना। भारत में टॉप ऑप्टिकल फाइबर केबल आपूर्तिकर्ता में रूप में हम चल रहे बुनियादी ढांचे के विकास से लाभ उठाने की अच्छी स्थितियों में है। कौन ये कह रहा है? ये HFCL कह रहा है। दोस्तों, HFCL काफ़ी अच्छा वर्क कर रही है और डिफेंस के साथ कंपनी का हाल ही का अपना एक भूमिका अधिग्रहण अगर मैं आपको बताऊं तो हाल ही की एक न्यूज़ थी जहां पर कंपनी ने हमें देखने को मिल रहा है, राज्य निवेश संवर्धन बोर्ड द्वारा रक्षा विनिर्माण सुविधा स्थापित करने के लिए आंध्र प्रदेश में 1000 एकड़ भूमि अधिग्रहण को मंजूरी HFCL को भी मिल गई है, जहां ये रक्षा के क्षेत्र में अच्छा खासा वर्क करेगा। तो ये कह सकते हैं कि कंपनी अपनी स्थितियों को बढ़ाने के लिए बहुत अच्छा वर्क करती जा रही है। पर सारी स्थिति को अगर हम और समझे तो एक न्यूज़ निकल कर आ रही है जहां HFCL को भारत नेट चरण 3 के तहत 40 से 45% ग्राम पंचायतों के लिए अनुबंध मिले हैं। गियर आपूर्ति शुरू, कार्यकारी ने ये हमें चीज़ों को बताया। घरेलू दूरसंचार उपकरण निर्माता कंपनी HFCL के एक टॉप अधिकारी ने कहा कि उसने भारत नेट चरण 3 जो आपको पता है BSNL का चल रहा है कार्यक्रम के तहत 40 से 45% ग्राम पंचायतियों में सौदे हासिल कर लिए हैं और अपने नेटवर्क उपकरणों की आपूर्ति शुरू कर दी है। HFCL के कार्यकारी अध्यक्ष संचार यानी कि जितेंद्र चौधरी ने AT टेलीकॉम को बताया। सीधे तौर पर
और अपने कस्टोडियन पार्टनर के माध्यम से हमने 3 राज्यों में 3 पैकेज हासिल किए हैं, लेकिन ये 3 राज्य कुल ग्राम पंचायत की ज़रूरतों का लगभग 40 से 45% आपको देखने को मिल रहा है। अगर इसका कस्टोडियन के माध्यम से साझेदार देखें तो RVNL और एरियल टेलीकॉम सोल्यूशन के साथ सबसे कम L1 बोली लगाने वालों के रूप में उभरी कौन? HFCL उभरी है। तो कंपनी कस्टोडियन के माध्यम से भारत नेट 3 के लिए अच्छा खासा वर्क करती जा रही है, जो करीब 8100 करोड़ रुपए के अधिक अनुबंध अर्जित इसने BSNL से कर लिए हैं। इसमें भारत चरण 3 कार्यक्रम के तहत उत्तर प्रदेश और उत्तर प्रदेश पश्चिम में मिडवर्क तैनात करने के लिए लगभग 6,995 करोड़ रुपए मूल्य के कस्टोडियन के नेतृत्व वाली बोलिया और पंजाब सर्कल के लिए लगभग 1,244 करोड़ रुपए मूल्य की एकल बोली शामिल है। और कंपनी आगे कह रही है, हम पंजाब, पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिम उत्तर प्रदेश में भारत नेट के कार्यान्वयन में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं। BSNL जो हमारा महत्वपूर्ण ग्राहक है के साथ हमारा व्यापक जुड़ाव है। तो कंपनी, आपको पता है भैया, अगर उत्तर प्रदेश की तरफ अलग अलग राज्यों में बढ़ी, लेकिन उत्तर प्रदेश कितना बड़ा है आपको पता है, और वहाँ भारत नेट के साथ कंपनी अपनी ऑप्टिकल फाइबर के साथ आगे की स्थितियाँ देख रही है। भले ही कंपनी की स्थितियाँ वह उस हिसाब से ना हो जिस हिसाब से पहले थी, पर अब आपको देखने को ये मिल रहा है कि नेटवर्क का जितना से जितना ज़्यादा यूज होता जाएगा, आपको ऑनलाइन चीज़ें जितनी से जितनी ज़्यादा होती जाएगी, तो ये ग्रामीण स्थितियों को भी और अच्छा करती जाएगी। और वहाँ पर वर्क कौन कर रहा है? HFCL कर रहा है। तो HFCL जो है एक फ्यूचर की स्थिति हमें दिखा रहा है। अगर हम कंपनी का मार्केट कैप देखें तो कंपनी का मार्केट कैप 10,614 करोड़ का है। करंट प्राइस अगर हम देखें 73 रुपये करीब का, 148 रुपये कंपनी का हाई और 68 रुपये कंपनी का लो है। कंपनी हल्का सा आपको बताएं तो डिविडेंड भी देती है, आप समझ कर चलना। जून 2024 में कंपनी ने 1,158 करोड़ की सेल कर दी और 111 करोड़ का कंपनी ने प्रॉफिट किया। पर उसके बाद अगर हम स्थितियों को समझें तो मार्च 2025 से कंपनी लॉस में आ गई है और जून 2025 से कंपनी की जो सेल थी 871 करोड़, यानी साल दर साल काफ़ी कंपनी की सेल कम हुई है और 29 करोड़ का कंपनी ने यहाँ लॉस कर दिया है, यानी कंपनी प्रॉफिट से लॉस में आ गई और सेल भी कंपनी कम कर रही है। तो ये पॉइंट भी आपको समझ कर चलना पड़ेगा। रिजर्व की अगर हम बात करें, कंपनी अपने रिजर्व को बढ़ा रही है जो 3,935 करोड़ का है। साथ साथ कंपनी का उधार जो है वो भी बढ़ा है जो 1,522 करोड़ का है। तीसरी स्थिति को अगर हम देखें तो जून 2025 में प्रोमोटरों ने अपनी होल्डिंग को कम किया जो 31.8% है और FIs अगर हम स्थिति को देखें तो 7.75% हमें देखने को मिल रहे हैं। DIs की स्थिति अगर हम देखें तो स्थितियाँ दोनों FIs और DIs बढ़ा रहे हैं जो 14.04% है। पब्लिक कंपनी के अंदर भी बढ़ रही है, 46.61% है। तो यहाँ कंपनी अपनी स्थितियों को फंडामेंटल के हिसाब से, जो सेल के हिसाब से नाजुक दिख रही है। दूसरा, अगर हम स्थिति को और समझे तो भारत नेट की स्थितियाँ काफ़ी मजबूत है और काफ़ी देशों के अंदर कंपनी वर्क करती है। ऑप्टिकल फाइबर में टॉप में कंपनी गिनी जाती है भारत के अंदर, और अपनी स्थितियों को जिस तरीके से ये डिफेंस की तरफ भी बढ़ाती जा रही है, ये भी एक महत्वपूर्ण स्थिति है। जो रडार की स्थिति है, आपको पता भी इसने चीज़ें की थी। दूसरा, अलग अलग नीतियों के साथ ये टेलीकॉम सेक्टर को अपने उपकरण के लिए जो भी उनको उपलब्धता आपूर्ति कराता है, तो वो भी एक महत्वपूर्ण कार्य है, उसके अंदर HFCL वर्क कर रहा है। तो फिर आज की वीडियो जो है HFCL की स्थितियों को समझाने की है। इसमें ये नहीं है कि हमने आपको ये प्राइस बता दिया कि यहाँ खरीदना वहाँ बेचना, ये आपको समझना है। सिर्फ समझने के उद्देश्य से वीडियो मैं आपको बना रहा हूँ, ये आप समझ कर चलिए। मेरा कोई टेलीग्राम, कोई व्हाट्सएप ग्रुप नहीं है और ना ही आज तक मैंने बनाया है। तो सर सच्ची वीडियो देखिए, अच्छी वीडियो देखिए, समझ कर देखिए। तो सर चींटी को आटा दीजिए, गाय को रोटी दीजिए और अपने बच्चों को ज़्यादा से ज़्यादा प्यार कीजिए, क्योंकि बच्चे ही आपकी मासूमियत से किस्मत पलटेंगे। तो फिर मिलेंगे आपसे नई वीडियो के साथ, जब तक के लिए नमस्कार।